Hello students, I am Mukta Jain. Today we are going to start new chapter, chapter 8, Microbes in Human Welfare. Microbes in Human Welfare, लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था माइक्रोब्स क्या होते हैं, कुछ हार्मफुल्स भी होते हैं और कुछ यूज़फुल भी होते हैं. जो यूज़फुल माइक्रोब्स हैं उनमें अपन फर्स्ट देखेंगे माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स अपन देख चुके हैं लास्ट वीडियो में. सेकंड अपन देखेंगे माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स. इन इंडस्ट्रीज माइक्रोब्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस beverage, antibiotics, organic acid, enzymes and bioactive molecules. For the production of these substances on an industrial scale, microbes are grown in very large vessels. बहुत बड़े वेसल्स में इनको ग्रोन किया जाता है. That is called fermentator. अब इसमें हम फर्स्ट देखेंगे फर्मेंटेटर वेबर्स ईस्ट सैक्रोमाइसेस सर्वेसिएस कॉमनली कॉल्ड. इसको हम वेबर्स ईस्ट के नाम से भी जानते हैं. इसका यूज्ड होता है फर्मेंटेड वेबर्स का यूज़ हम करते हैं जनरली वाइन, बियर, बिस्की, ब्रांडी, रम etc. में. The material like melted cereals and fruit juice are used to produce ethanol by the fermentation. fermentation के द्वारा इथेनॉल जो अल्कोहल है वो प्रोड्यूस होता है और जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं वो बनाई जाती हैं. अल्कोहलिक ड्रिंक्स जो होती हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल्स used and the nature of processing. Various types of alcoholic drink are produced like without distillation जो बनती हैं वो होती हैं wine and beer, और by the distillation of the fermented जो बनती हैं वो होती हैं whiskey, brandy and rum. सेकंड है माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में एंटीबायोटिक्स. एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंस विच आर प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स एंड कैन किल और रिटार्डेड द ग्रोथ ऑफ अदर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स. इसका एंटीबायोटिक एक ग्रीक वर्ड्स है. एंटी का मीनिंग होता है अगेंस्ट और बायो मीन्स होता है लाइफ. मीन्स अगेंस्ट लाइफ विथ रेफरेंस टू डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म. जो किसी ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट जो लाइफ होती है उसको हम बोलते हैं एंटीबायोटिक. फर्स्ट पेनिसिलिन वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. ये सबसे पहली जो एंटीबायोटिक थी वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर्ड की थी और ये सडनली डिस्कवर्ड हो गई थी. वो एक वर्क कर रहे थे स्पेक्टोकोकाइस पर और अचानक उन्होंने देखा कि इस पर एक केमिकल प्रोड्यूस हो गया बाय द मोल्ड जिसको जो था पेनिसिलियम नोटाटम. ये सडनली डिस्कवर्ड हो गया था. लेकिन इस एंटीबायोटिक का जो इफ़ेक्टिव या स्टेबलाइज्ड जो यूज़ हुआ. अब ये मौसी का फ़ोन आ गया तो बीच में. इट्स full potential as an effective antibiotic was established by Professor Chen and Florey, who were awarded the Nobel Prize in 1945. और इस एंटीबायोटिक्स का एक्सटेंसिवली यूज्ड to treat American soldiers wounded
in World War II. और ये एंटीबायोटिक्स जो होते हैं आर यूज्ड टू ट्रीट अ नंबर ऑफ डिजीजेस लाइक डिप्थीरिया, लेप्रोसी, प्लेग, वुफिंग कफ etc. नेक्स्ट है केमिकल्स, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड अल्कोहल. कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स जो लार्ज स्केल्स पर हम माइक्रोब्स के द्वारा बनाए जाते हैं देखेंगे. नंबर 1 ऑर्गेनिक एसिड सिट्रिक एसिड, जिसमें जो माइक्रोब्स है फंगस है जिसका नाम है एस्पेरिजीलस नाइगर्स. ये एक फंगस है जिसके द्वारा ऑर्गेनिक एसिड्स बनता है सिट्रिक एसिड्स. दूसरा एक बैक्टीरियम है एसिटोबैक्टीरिया एसिटी, जिसके द्वारा एसिटिक एसिड बनाया जाता है. नेक्स्ट है क्लोस्ट्रीडियम बाइटुलिसम. ये भी एक बैक्टीरिया है जिससे ब्यूटेरिक एसिड्स बनाया जाता है. और एक और बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस, ये हम पहले भी देख चुके हैं हाउस होल्ड में. लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियम जिसके द्वारा लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन किया जाता है. और अल्कोहल के लिए एक ईस्ट यूज़ होता है या एक फंगस यूज़ होती है जो होती है सैक्रोमाइसिस सेर्वेसी. इसका यूज़ इथेनॉल बनाने में किया जाता है. नेक्स्ट टॉपिक इज एंजाइम्स. द एंजाइम्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम माइक्रोब्स. माइक्रोब्स के द्वारा कुछ एंजाइम्स प्रोड्यूस किए जाते हैं जिनमें कॉमन कुछ हैं, जैसे फर्स्ट है लाइपेस. ये लाइपेस एंजाइम्स का रोल होता है रिमूव ऑयली स्टेन फ्रॉम लॉन्ड्रीज, इसमें यूज़ किया जाता है. सेकंड है पैक्टिनेस एंड प्रोटेस. ये एंजाइम्स का यूज़ किया जाता है क्लियर फ्रूट जूसेस ड्यूरिंग बॉटलिंग. इनको जूस जो फ्रूट जूस होता है उसके स्टेन्स को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोकाइनेस. ये जो स्ट्रेप्टोकाइनेस होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज्ड होता है एज अ क्लॉट ब्लस्टर. क्लॉट ब्लस्टर इसको नाम दिया गया है फॉर द रिमूविंग द ब्लड क्लॉट फ्रॉम द ब्लड वेसल्स ऑफ पेशेंट्स who have undergoes मायोकार्डियल इन्फेक्शन. जो मायोकार्डियल इन्फेक्शंस के पेशेंट्स होते हैं जिनमें ब्लड वेसल्स में क्लॉटिंग आ जाती है, क्लॉट हो जाता है, उसमें ये एंजाइम्स का यूज़ किया जाता है उस क्लॉट को रिमूव करने के लिए. इसलिए इसको क्लॉट ब्लस्टर के नाम से जाना जाता है. नेक्स्ट है बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स. अब कुछ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं जो हम माइक्रोब से प्राप्त करते हैं. फर्स्ट है साइक्लोस्पिरिन ए. ये जो साइक्लोस्पिरिन ये होती है एक तरीके के फंगस से फंजाई से मिलता है, ये माइक्रोब से मिलती है जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्म. इसका यूज़ होता है इम्यूनो रिस्पॉन्स के अगेंस्ट जनरली जब हम कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं. तो जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है, फॉर एग्जांपल किडनी, हमने देखा है, सुना हुआ है कि किडनी ट्रांसप्लांट की गई है, तो उस समय जो किडनी जब किसी दूसरी बॉडी में ट्रांसप्लांट की जाती है तो उसके जो बॉडी ऑर्गन्स है, बॉडी है, दूसरे पेशेंट्स के दूसरे के ऑर्गन्स को एक्सेप्ट नहीं करती है, जिसकी वजह से वो ऑर्गन्स ख़राब हो सकते हैं.
तो इसके लिए साइक्लोस्पोरिन ए दिया जाता है, जिससे वो उस ऑर्गन्स को ख़राब नहीं होने देते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं, और वो जो पेशेंट जिसको ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया गया है धीरे धीरे उस ऑर्गन को एक्सेप्ट करने लगता है। नेक्स्ट है बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स में सेटिन्स। ये भी एक ईस्ट से मिलता है जिसका नाम है मोनोस्कस पर्पस परपेस, इज यूज्ड टू ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट। इसको हम ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए यूज़ करते हैं। जनरली जिन पेशेंट्स में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है उसमें ये टैबलेट्स स्टेटिन दी जाती है, जिससे उसका ब्लड कोलेस्ट्रॉल, जो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल है वो धीरे धीरे कम होने लगता है।